नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा की कर रहे हैं। वैसे 2025 में ये इनकी छठी यात्रा है। कह सकते हैं कि ये यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर महीने एक यात्रा इनकी बिहार में हो रही है। वैसे अगर 2014 से बात करें तो अभी तक ये 51 बार बिहार आ चुके हैं चुनावी सभा को संबोधित करने। ये इनका 52वां चुनावी सभा है। तो आप सोच सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, हालांकि 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे और 10 वर्ष उससे पहले तो बहुत कम प्रधानमंत्री रहे, और उस दौर में लोग इस तरीके से चुनावी सभा संबोधित भी करने नहीं जाते थे। वाजपेयी जी भी कभी इस तरीके से कभी संबोधित नहीं किए। लेकिन मोदी चुनाव को में जीते हैं और चुनाव को ज़बरदस्त तरीके से फाइट करते हैं, मतलब एकदम लीड करते हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार जैसे राज्य में ये आज उनकी 52वीं सभा थी। 51 सभा पहले कर चुके हैं और आज इस सभा के दौरान लगभग 30 मिनट का उन्होंने भाषण दिया। पूरे कार्यक्रम की बात करें सम्राट चौधरी से लेके लगभग 1.5 घंटे में पूरे कार्यक्रम को कह सकते हैं कि अंजाम तक पहुंचा दिया गया। लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि मोदी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक से। बहुत कम ऐसे मौके आए जब तालियां बजी होंगी, और ताली भी बजा ऐसे भाषण पर, ऐसी बात पर जो बात हमें लगता है कि आने वाले कल में फिर अमित शाह आकर कहीं कहने दें कि अरे ये तो जुमला है। पटना को पूना, मोतिहारी को मुंबई, गया को गुड़गांव, ये तो एक होता है ना कि शब्दावली का मतलब तुकबंदी करने वाले जो लोग होते हैं, गांव घर में तुकबंदी करने वाले लोग ऐसे ही तुकबंदी करते हैं। पटना से पूना को जोड़ दिए पौ पौ, मोतिहारी को मुंबई से जोड़ दिए मौ मौ, गया को गुरुग्राम से जोड़ दिए ग ग। ये सब काम गांव का जो तुकबंदी करने वाले जो लोग होते हैं ना, या तुकबंदी पर करके लोगों को जो हंसाने वाले लोग होते हैं, वो इस तरीके की तुकबंदी करते हैं। एक प्रधानमंत्री से हमें नहीं लगता है कि इस तरीके की तुकबंदी की उम्मीद की जानी चाहिए। खैर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी कुछ भी कर सकते हैं और उनको पता है कि भाषण से हम बेवकूफ़ बनाने वाली तो बात कह नहीं सकते हैं, लेकिन भाषण के सहारे ठगने वाली भी बात नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री हैं, कैसे ठगने की हम बात कर सकते हैं? और जुमला भी नहीं कर सकते। ये अमित शाह ही कह सकते हैं कि बिहार में वो कह गए थे ना 2015 के चुनाव में कि 15 लाख रुपया जो है सो हर व्यक्ति के अकाउंट में जो है सो जाएगा। पता नहीं कितने लोगों के पास आया। बाद में अमित शाह कह रहे ये जुमला था। तो ये जुमला अगर है तो प्रधानमंत्री के रहते हुए ये एक सरकारी कार्यक्रम था, ये चुनावी भाषण उनका नहीं था। एक सरकारी रेलवे के एक सरकारी कार्यक्रम में वो आए थे और उन्होंने इसकी घोषणा की है और पूरी जिम्मेवारी के साथ उन्होंने घोषणा की है। वैसे उसी मोतिहारी में चुनावी सभा में मोतिहारी चीनी मिल से चाय पीने की बात कही थी। आज तो चर्चा तक नहीं उन्होंने किया कि उस मोतिहारी का चाय पिए कि नहीं चीनी मिल के चीनी से, उसकी चर्चा तक नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि भाई आप वोट मांगते हैं, जनता से जो वादा करते हैं, और आप उस अगर वादे पर खरे नहीं उतरते हैं तो फिर इस लोकतंत्र का मतलब क्या है? क्योंकि भाई लोकतंत्र तो भरोसा का तंत्र है ना, कि आप जो कह रहे हैं जनता को आप भरोसा दिलाने का हम आपके लिए ये करेंगे, और आप नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे लोकतंत्र के होने और नहीं होने का मतलब क्या है? ये तो मजाक बन जाएगा ये लोकतंत्र ना। करे चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह दो, चुनाव जीतना है तो जितने डिंगे हाँक सकते हो हाँक दो, क्योंकि इससे तो लोकतंत्र कमजोर होगा ना। लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अरे ऐसी बोलते रहता है नेता से। वैसे भी नेताओं को लेकर लोगों के अंदर एक अलग तरीके की धारणा बननी शुरू हो गई है, बन भी गई है। नेता को लोग अब उसी नज़र से देखते भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के रूप में या प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाए, तब तो फिर ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि प्रधानमंत्री के होने और नहीं होने का क्या मतलब है।
कोई जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। ज़रा सुन लीजिए, आज उन्होंने किस तरीके से कहा है कि हम मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। बताइए, कोई मतलब है? मुंबई कहाँ है, मोतिहारी कहाँ है, पटना को पूना बना देंगे। मतलब हद है। तुकबंदी की भी एक सीमा होती है। प्रधानमंत्री ने तो उस सीमा को भी तोड़ दिया। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह वीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। भाइयों बहनों, पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। सुन लिए। अब बताइए कि एक जिम्मेवार व्यक्ति, देश का प्रधानमंत्री, और उसी भाषण में वो ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा कर रहे हैं, देश के डेवलपमेंट की भी चर्चा कर रहे हैं, विदेश नीति की भी चर्चा कर रहे हैं। तो जो समझने वाला व्यक्ति है, उनके उस भाषण को भी लोग मजाक में ही लेते होंगे। करेगी ऐसी भाषण छोड़ रहे हैं। फुष्टी, एगो हम लोग क्या कहते हैं, वो चानो बाबा थे, बहुत हमको मानते थे, वो गप देते थे बड़ी। तो कुछ दिनों के बाद बच्चा में बड़ी गप सुनते थे उनका, एक से एक पहलवान थे, कहानी सुनाते थे। फिर इसी तरह से बात हो रही थी तो हम कहे करे सब बात फुष्टी मारे जाते। हम लोग के मिथिलांचल में फुष्टी मारे जाते। तो प्रधानमंत्री अगर फुष्टी मारने लगे तो उस देश के लोकतंत्र का क्या होगा? ये फुष्टियाँ मारना है, ये क्या है? मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। बताइए, गया को गुरुग्राम की तरह रोजगार का अवसर मुहैया करवाए। कहाँ गुरुग्राम, कहाँ गया? और इसके लिए अगर आप बनाना चाहेंगे तो कितना हजार लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। लेकिन क्या है, बोल देना है। वोट लेने के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी वादा कर दो, कुछ भी सपना दिखा दो। तो अगर प्रधानमंत्री सपना दिखाना शुरू कर दे लोगों का, और वो सपना अगर पूरा ना हो, तो फिर उस सपने का मतलब क्या है?